क्या सनातन धर्म में एक मूर्ति में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? दूसरा सवाल, क्या हमारा सनातन धर्म पहले से प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियों को बदलने की अनुमति देता है? स्थापित, प्राण प्रतिष्ठित पुरानी मूर्तियों को बदलने की अनुमति देता है? नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं आज 4 बजे एक बड़ा धमाके की तरफ निकलूंगा, तो वो धमाका आज मैं करूंगा एक बहुत बड़ा खुलासा, और मैं पूरी देश की जनता से, हर उससे जो भारत में रहता है चाहे विदेश में रहता है, जिसके नाम के आगे हिंदुस्तानी लग जाए, आज मैं उन सब से सवाल करूंगा। मैं देश के राजनेताओं से सवाल करूंगा, मैं देश के धर्माचार्यों से सवाल करूंगा, मैं देश के हर उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में रहने वाले उस व्यक्ति से सवाल करूंगा जो धर्म के बारे में जानता हो। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के बारे में जरूर जानते होंगे, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो चर्च का फादर हो, चाहे मस्जिद का मौलवी हो, चाहे गुरुद्वारों में रहने वाले सेवक हो। आज उन सब से सवाल होगा सीधा अयोध्या मंदिर पर। उस मंदिर में जिसे हम हजारों साल पुराना मंदिर बता रहे हैं। मंदिर हमारे यहां उससे भी ज्यादा पुराने हैं। सब में मूर्तियां हैं। किसी में कोई शिव की है तो उसमें शिवलिंग है, कोई देवी की मूर्ति है, मंदिर है तो उसमें देवी का मंदिर है, उसमें उसकी मूर्ति है। कहीं कृष्ण का मंदिर है। तो अलग अलग सदियों में जैसे जैसे हमारे, जिनको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने अवतरित लिए, तो उनकी मूर्तियां हैं। तो वो इतनी पुरानी हैं, और जब भी वो मूर्तियां रखी गई होंगी तो शायद उस समय के बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषियों ने उनमें प्राण प्रतिष्ठा बड़ी वैदिक धार्मिक रीति रिवाज से की होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ 2,500 साल पुराना एक इतिहास है कि जब एक राजा ने, हमारे जो ये होते हैं, जो हमारे क्या बोलेंगे इनको, धर्माचार्य, तो उस राजा के सब समय जब एक संकट आया कि धर्म और राजनीति का, उस समय राजनीति बड़ी प्रखंड होती थी, तो धर्म और राजनीति का टकराव हुआ था। तो राजा ने एक धर्माचार्य को नियुक्त किया था, और उन्होंने कहा था कि जब जब राजनीति भटकेगी या धर्म की कहीं व्याख्या करनी होगी तो ये धर्माचार्य जी करेंगे, और राजा भी उसी के अंडर में आएगा। तो धर्म से बड़ा कोई नहीं माना गया था। तो आज हमारे निकट भविष्य में 22 तारीख को अयोध्या के एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर मैं सवाल करूंगा, और मेरा पहला सवाल होगा, क्या सनातन धर्म में एक मूर्ति में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, या एक मंदिर में 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? यह पहला सवाल है। सवालों में सोच करके जवाब देना, धर्मशास्त्र पढ़ करके देना, धर्मशास्त्रियों से जवाब लेकर के देना, चाहे गूगल करना, ऐसे आए और सीधा अंधभक्ति में कोई इस पर कमेंट ना करे। और जो सवाल सत्य होगा मैं उसे फॉलो भी करूंगा। दूसरा सवाल, क्या हमारा सनातन धर्म पहले से प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियों को बदलने की अनुमति देता है? इसका जवाब आप लोग देना। तीसरा सवाल, क्या हमारा सनातन धर्म हजारों सालों से स्थापित, प्राण प्रतिष्ठित पुरानी मूर्तियों को बदलने की अनुमति देता है? मैं देश के चारों धर्माचार्यों से पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसकी अनुमति किसने दी? जो अब तक वहां लोग बाग उस राम मंदिर की दर्शन करके आते थे, उसकी पूजा करके आते थे, उन मूर्तियों को कहां भेजा गया? और एक सबसे बड़ा सवाल, सनातन धर्म में अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति हमारा धर्मशास्त्र देता है या नहीं देता? क्योंकि जिस मंदिर के ऊपर कलश ना हो और झंडा ना हो, वो मंदिर हो नहीं सकता जब तक कलश और झंडा ना लग जाए। तो ऐसी क्या इस देश में जल्दी है
जो इसके लिए एक तारीख जनवरी 22 जनवरी रखी गई है। 3 महीने बाद भगवान राम का जन्मदिन आता है, रामनवमी, और उस दिन भगवान राम को उसमें प्रवेश कराने में, उस दिन उस मंदिर का उद्घाटन करने में क्या कारण है कि उस दिन नहीं कर रहे? दूसरी चीज, दुनिया में कहीं भी भगवान राम के बाल्यावस्था का कोई मंदिर नहीं है, तो ये इसमें बाल्यावस्था की मूर्ति क्यों रखी जा रही है? और ये भगवान राम की पूजा नहीं की जा रही, ये देश में चुनाव का प्रचंड बहुमत पाने के लिए और देश में चुनाव के लिए ये इतनी जल्दी की जा रही है। और दूसरी चीज है कि क्यों ये मंदिर का आयोजन है या सरकार का आयोजन है, देश ये भी पूछना चाहता है। ये पैसा जो लग रहा है ये सरकारी है या ट्रस्ट का है, देश ये भी पूछना चाह रहा है, क्योंकि देश ने टैक्स का पैसा दिया है।